ये यूरोप में अब जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट जागृत हो उठा था वो सिर्फ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के वजह से नहीं हुआ था, उसमें कल्चर का भी बहुत बड़ा योगदान था। आर्ट, स्टोरीज, पोइट्री, म्यूज़िक, इन सब का बहुत ही बड़ा रोल था नेशनल आइडिया को क्रिएट करने में और नेशनलिस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, उसको एक शेप देने में। उसी वक्त यूरोप में एक कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसने लोगों की थॉट प्रोसेस पर बहुत ही इम्पैक्ट डाला था। वो कल्चरल मूवमेंट था रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म वर्ड सुनकर तुम्हारा भी मन में इमोशन जागृत हो उठा होगा, अरमान से खिल गए होंगे, अरे कतई चेहरे पे मुस्कान सी आ गई होगी। पर बेटा ये हिस्ट्री है, यहाँ पे रक्त बहते हैं पर दिल नहीं मिलते। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। यहाँ पे रोमांटिसिज्म का मतलब है ये एक कल्चरल मूवमेंट है जिसने एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप किया। रोमांटिक आर्टिस्ट इमोशंस को पकड़ते थे, उनका आर्ट, पोएम, सॉन्ग्स देखा जाए तो सिर्फ इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स पे बेस्ड थे। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए वो साइंस या रीज़न पे फोकस नहीं करते थे, तर्क वितर्क नहीं करते थे। उनका एफर्ट था कि वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज, अ सेंस ऑफ कॉमन कल्चरल पास्ट, और इन्हें वो बेसिस ऑफ नेशन बनाना चाहते थे। 2-3 एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर, इन्होंने ये बताया था कि एक्चुअल जर्मन कल्चर तो कॉमन पीपल यानी डास वोक में पाया जाता है। फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, यही तो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को रिप्रेजेंट करता था। तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही था कि ये फोक कल्चर को कलेक्ट किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि यही है लोगों के रूट्स में इसको इकट्ठा किया जाए। अब यहाँ पे एक बात देखो, अब सोसाइटी में एडुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ रही थी, तो सिर्फ लोकल फॉल्कलोर और वर्नाकुलर लैंग्वेज को कलेक्ट भर कर देने से एंशिएंट नेशनल स्पिरिट उतना आने वाला नहीं था। लोकल कल्चर के साथ मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को भी टाई अप करना था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस लिटरेट थे। तो लोकल कल्चर और मॉडर्न मैसेज दोनों को कंबाइन करके चलना था। जैसे पोलैंड में देखो, अब पोलैंड की बात किया जाए तो इसको रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, जो लोग उस टाइम के ग्रेट पावर्स थे, ये लोग पोलैंड को पार्टीशन करके रखे थे। पोलैंड एज इंडिविजुअल टेरिटोरी अब था ही नहीं, पर उसमें नेशनल फीलिंग वाज अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। टुकड़े टुकड़े हो गया था, पर अब भी नेशनल फीलिंग म्यूजिक और लैंग्वेज से कायम थी। कैरोल कुरपिंस्की की बात करते हैं। उस वक्त ये एक कंपोज़र और म्यूज़िक कंडक्टर थे। म्यूज़िक कंडक्टर पता है ना, वो जो ऑपेरास में से हाथ नहीं हिलाते, वही। तो वो ऑपेरास और म्यूज़िक से नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते थे। ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ऑपेरास एंड म्यूज़िक। पोलैंड के फोक डांस पोलानाइज और मजूरका, ये दोनों फोक डांस है पोलैंड के, अब ये भी बनने लगा नेशनलिज्म का सिंबल। उसके साथ ही लैंग्वेज भी बड़ा रोल प्ले किया। देखो, रशिया ने पोलैंड को कैप्चर करने के बाद पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से बाहर करवा दिया था और हर जगह रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करने लगा था। सो 1831 में हथियार के साथ एक विद्रोह करने लगे पोलैंड के सिटीजन अगेंस्ट द रशियन, पर उसका भी कोई फायदा ना हुआ। उस रिवॉल्यूशन को पैरों तले कुचल दिया गया। रशियंस पूरा डोमिनेट कर दिए पोलैंड के रिवॉल्यूशनरीज को। उस इंसिडेंट के बाद पर एक चीज़ हुई कि लैंग्वेज बना एक की एस्पेक्ट फॉर द नेशनल रेजिस्टेंस। अब देखो, पोलैंड के चर्चेस में प्रीस्ट और बिशप तो अब भी पोलिश यूज़ करते थे, पर उनको भी जेल में बंद करवा दिया। जिन्होंने रशियन लैंग्वेज को यूज़ करने से मना कर दिया, उन सब को अब जेल में भर्ती कर दिया गया। तो अब पोलिश लैंग्वेज का यूज़ एक सिंबल बन चुका था अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। Igniting curiosity.
So in between November to December आपका टर्म 1 आने वाला है and many of you were asking to upload videos faster. Well the thing is those video takes a lot of time. तो इसीलिए एग्जाम को नज़र रखते हुए I have bought you a new method जिसमें वीडियो बिल्कुल ही एंगेजिंग रहेगा एंड चैप्टर बहुत ही फास्ट कवर अप होगा और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. Another thing I wanna tell you that as this time you guys will be having objective based examination, तो मैं साइंस का एक सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ जिस पे होगा ब्रीफ कंसेप्चुअल रिवीजन इन टेस्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के हिडन कॉन्सेप्ट का कंप्लीट तरीके से एनालिसिस और हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे जिस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो एंड फाइनली हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे एमसीक्यूज. मतलब ये एक ऐसा सीरीज होगा जिसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिससे तुम फोड़ ना दो. पर वो सीरीज डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे. चैनल को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और रेडी हो जाओ इस बार के एग्जाम को एस करने में.